सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 15 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में केन्या के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा विलियम रुट्टो। तो अभी केन्या में 55 वर्षीय विलियम रुट्टो ने देश के 5वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। ये जो विलियम रुट्टो हैं ये 2013 से केन्या के उपराष्ट्रपति थे, लेकिन अब ये राष्ट्रपति बन गए हैं। बाकी आप जानते हो अभी इजराइल के प्रधानमंत्री कौन बने? यायर लैपिड। पाकिस्तान के तो शहबाज शरीफ हैं और अभी पापुआ न्यू गिनी के फिर से प्रधानमंत्री बन गए जेम्स मारेप। लेकिन बात तो यहाँ पे केन्या की है, तो ये रहा मैप में केन्या। कैपिटल इसके नैरोबी है और आपको याद होगा नैरोबी में किसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का। करेंसी क्या है? केन्याई शिलिंग है। तो ये आप याद रखना बढ़ते आगे। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। सितंबर 2022 में किस देश ने काकाडू नाम से एक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया ने। तो अभी भारत से तो INS सतपुड़ा और P-8I जो कि एक समुद्री गश्ती विमान है, उसने इस बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास जिसका नाम है काकाडू, इसमें पार्टिसिपेट किया। अभी हमारा विमान और ये जहाज अभी 12 सितंबर 2022 को ही ऑस्ट्रेलिया के डार्विन पहुंच चुके हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। और इस अभ्यास की मेजबानी कौन कर रहा है? रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के द्वारा इसकी मेजबानी की जा रही है। इस अभ्यास में, इस एक्सरसाइज में 14 देशों की नौसेनाएं पार्टिसिपेट कर रही है। अच्छा, इसी तरह से अभी आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया ने ही पिच ब्लैक नाम के एक्सरसाइज का भी आयोजन किया था, जो कि एक एयर एक्सरसाइज था जिसमें भी भारतीय वायुसेना ने हिस्सा लिया था। अच्छा आप बताओ अभी हमने किस देश के साथ उदार शक्ति नाम का एक्सरसाइज किया था? तो आंसर होगा मलेशिया के साथ, जो कि एक एयर एक्सरसाइज ही था। कहाँ पे? मलेशिया में ही। और अभी पिछले महीने हमने अमेरिका के साथ एक एक्सरसाइज किया था वज्र प्रहार नाम से। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। और हिमाचल प्रदेश के बकलोह में ही अभी खंजर नाम का एक्सरसाइज भी किया था हमने किर्गिस्तान के साथ। वैसे अक्टूबर में अमेरिका के साथ युद्ध अभ्यास नाम का एक्सरसाइज करेंगे हम उत्तराखंड के औली में। और अक्टूबर में तो डिफेंस एक्सपो का आयोजन भी होगा, जो कि इसका 12वां संस्करण है। कहाँ पे? गांधीनगर गुजरात में। अभी ओमान के साथ इस साल हमने 2 एक्सरसाइज किया, एक तो अल नजाह एक्सरसाइज और एक ईस्टर्न ब्रिज नाम का एक्सरसाइज राजस्थान में। वियतनाम के साथ अभी विन बैक्स नाम का एक्सरसाइज किया था हरियाणा में। और बांग्लादेश के साथ संप्रीति नाम का एक्सरसाइज किया था। अभी वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स आया था जिसमें भारतीय वायुसेना को तीसरे स्थान पर रखा है। पहले पे अमेरिका की वायुसेना, दूसरे पर रशिया की वायुसेना और तीसरे पे भारतीय वायुसेना। बाकी बात यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की है, तो ये रहा मैप में ऑस्ट्रेलिया। देखो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबेरा है। करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और प्रधानमंत्री नए बन गए, उनका नाम है एंथनी अल्बनीज। अच्छा अभी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 हमने देखा, उसमें टॉप पे रहा था ऑस्ट्रेलिया, भारत उसमें चौथे स्थान पे था। और ऑस्ट्रेलिया की एक तैराक का नाम भी याद रखना, एम्मा मैक्यून, जिन्होंने अकेले 56 देशों से ज्यादा मेडल जीते थे। और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं एक लिसा स्टालेकर। अभी न्यूज में क्यों थे उनका नाम? क्योंकि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी ये। और याद रखना पानी के अंदर उगने वाला दुनिया का सबसे बड़ा पौधा किस देश में खोजा गया? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में। उसके अलावा अगले साल 2023 में जो 5वीं क्वाड समिट होगी वो ऑस्ट्रेलिया में ही होगी। और अभी जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे वो कहाँ पे हुए थे? बर्मिंघम UK में। लेकिन याद रखना 2026 वाले कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे होंगे? ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होंगे। और अभी जो 2022 में ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ था ना न्यूजीलैंड में, उसको ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता था इंग्लैंड को हरा करके। चलो एक प्रश्न का उत्तर आप लोग दो। ऑस्ट्रेलिया और जो पापुआ न्यू गिनी देश है उसके बीच में जो जल संधि है उसको क्या कहते हैं? तो याद रखना उसे टॉरस जल संधि कहते हैं। याद रखना, ये अच्छा क्वेश्चन है। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। तो अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने गोवंश के इलाज के लिए मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना को शुरू किया है। इसका मकसद क्या है? पशुओं को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराना। तो इसके तहत हर जिले में कम से कम 1 या 2 मोबाइल वेटरनरी यूनिट उपलब्ध कराई जाएगी। अच्छा छत्तीसगढ़ के बारे में हम लोग जानेंगे, उससे पहले कुछ करंट अफेयर्स के आप लोगों से प्रश्न मैं पूछूंगा, उत्तर देने की कोशिश करना।
बताओ पहला प्रश्न कि चारा बिजाई योजना अभी किसने शुरू की थी? तो आंसर होगा हरियाणा ने। अभी गोधन न्याय योजना किसने शुरू की थी? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ ने। और अभी सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस ये कहाँ पे शुरू हुई? तमिलनाडु के चेन्नई में। अच्छा जानवरों के लिए भारत का पहला कोविड-19 वैक्सीन जो बनाया था हमने, उसका नाम क्या है? उसका नाम है एनोकोवैक्स। और अगर आपसे पूछे कि जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा बना था? तो आंसर होगा इक्वेडोर। और अगर आपसे पूछे देश का पहला एनिमल वॉर मेमोरियल ये कहाँ पे खुलेगा? मेरठ में। एक डे और याद रखना आप, विश्व पशु चिकित्सा दिवस, ये हम 24 अप्रैल को मनाते हैं। चलो इसी के साथ एक और प्रश्न बताओ कि देश की पहली नाइट सफारी ये कहाँ पे खुलेगी? तो आंसर होगा लखनऊ में। और आप जानते हो अभी मवेशी गोद लेने से संबंधित एक योजना है जिसका नाम है पुण्यकोटि दत्तू योजना, ये कर्नाटक ने शुरू किया था। मैं पूछ रहा हूं अभी इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए थे? तो एक कन्नड़ एक्टर है किच्चा सुदीप। और आप जानते हो पूर्वोत्तर का पहला गाय अस्पताल कहाँ पे खुला? असम में। अच्छा, एक लंपी रोग बड़ा यहाँ पे चर्चा में रहा, हमारे यहाँ पे काफी पशुओं की इसने हत्या कर दी, एक तरह का त्वचा रोग है। तो अभी भारत ने इसके लिए पहली स्वदेशी वैक्सीन बनाई है, उस वैक्सीन का नाम क्या है? लंपी प्रोवैक। वैसे हमारे पशु मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रुपाला। और आपको याद हो तो बताओ कि इन्होंने कहां पर भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन किया था? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। हमने कहा बात यहाँ पे छत्तीसगढ़ की है, तो ये रहा मैप में छत्तीसगढ़। देखो छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके हैं। अभी छत्तीसगढ़ ने ही मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की थी और कौशल्य मातृत्व योजना ये भी छत्तीसगढ़ ने ही शुरू की थी, जिसमें दूसरी बेटी के जन्म पे 5,000 रुपये मिलेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ अभी हाल ही में आईसीसी ने किसे अगस्त महीने के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? तो आंसर होगा सिकंदर रजा को। तो जिम्बाब्वे के हैं ये सिकंदर रजा, जिनको आईसीसी ने अगस्त महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। अब आप कहोगे वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया की तहलिया मैकग्रॉ को चुना है। आप जानते हो पिछले साल आईसीसी ने एक नया अवार्ड शुरू किया था जिसमें वो हर महीने एक पुरुष और एक महिला को प्लेयर ऑफ द मंथ चुनता है। और इसका क्विज आपको मिल जाएगा अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जो भी महीने हैं उनके जो भी प्लेयर ऑफ द मंथ रहे हैं उनका क्विज आप लगा सकते हैं, इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी देखो आईसीसी स्थापना होती है 1909 में, हेडक्वार्टर दुबई यूएई में है और इसके सीईओ कौन है? जॉफ एलार्डिस। चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। बढ़ते आगे। चलो बताओ अभी हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा हरियाणा। तो हरियाणा के हिसार जिले में एक गांव है जिसका नाम है राखीगढ़ी, वहां पे स्थापित होगा ये दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय। ये गांव सिंधु घाटी सभ्यता काल का एक प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल भी है और इस संग्रहालय में 5,000 साल पुरानी सिंधु घाटी कलाकृतियों को प्रदर्शित किया जाएगा। चलो मुझे एक प्रश्न का उत्तर आप दो, यूनेस्को की 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये कौन सी बनी थी भारत में? तो आप जानते हो धोलावीरा बनी थी जो कि गुजरात में है, ये भी एक हड़प्पा स्थल ही है। कोटड़ा दा तिम्बा इसे कहा भी जाता है। चलो एक और प्रश्न का उत्तर दो, अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस म्यूजियम डे ये कब मनाते हैं हम? 18 मई को। और अगर आपसे पूछा जाए ना कि भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय कहाँ पे लॉन्च हुआ था, तो आंसर होगा तमिलनाडु के तंजावुर में। और वृद्धेश्वर मंदिर ये आपको तंजावुर में मिलेगा। और हमारी जो वित्त मंत्री हैं कौन? निर्मला सीतारमन। बताओ इन्होंने कहां पर राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा गोवा में। और इसका नाम क्या रखा था? धरोहर। और भारत का पहला चंदन संग्रहालय आपको मिलेगा कर्नाटक के मैसूर में। ये वही मैसूर है जहां पे अभी योग दिवस का आयोजन किया गया था। योग दिवस 21 जून को होता है। बताओ अभी प्रधानमंत्री जी ने कहां पर प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया था? नई दिल्ली में। और भारत का पहला समुद्री संग्रहालय ये कहाँ पे स्थापित होगा? लोथल गुजरात में। भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम ये कहाँ पे खोला जाएगा? केरल में। और भारत का पहला राष्ट्रीय पुलिस संग्रहालय कहाँ पे खुला? दिल्ली में। और
एक प्रश्न अब मैं आपके लिए छोड़ के जाऊंगा, भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम ये कहां पे खुला? इस प्रश्न का उत्तर दो आप, हम बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, भारत के अगले अटॉर्नी जनरल कौन बनेंगे? तो आंसर होगा मुकुल रोहतगी। तो वरिष्ठ अधिवक्ता है मुकुल रोहतगी और ये फिर से भारत के अटॉर्नी जनरल बनेंगे। तो अभी ये 1 अक्टूबर से देश के सबसे बड़े कानून अधिकारी के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल शुरू करने वाले हैं। अभी वर्तमान में हमारे अटॉर्नी जनरल कौन है? के वेणुगोपाल, जिनका कार्यकाल अभी 30 सितंबर 2022 को खत्म हो रहा है। अच्छा, हमने ऐसा क्यों कहा? ये दूसरा कार्यकाल शुरू करेंगे क्योंकि इससे पहले भी ये 2014 से लेकर 2017 तक 3 सालों तक भारत के 14वें नंबर के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल के रूप में काम कर चुके हैं। और अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, ये भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। आप कह सकते हो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ कंट्री इन्हें कहते हैं। और इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति, जो वर्तमान में है द्रौपदी मुर्मू। और किस आर्टिकल में इनके बारे में है? तो आर्टिकल 76। अभी आप जानते हो सीबीडीटी के नए चेयरमैन बने थे नितिन गुप्ता और भारत के नए फॉरेन सेक्रेटरी बने विनय मोहन क्वात्रा। ये नाम भी याद रखना, बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 14 सितंबर को। तो देश भर में हर साल 14 सितंबर को हिंदी डे के रूप में मनाया जाता है। तो हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के मकसद से ये दिन मनाया जाता है। और आप जानते हो ये तो है नेशनल हिंदी डे। हम वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाते हैं? 10 जनवरी को मनाते हैं। चलो एक प्रश्न का उत्तर आप लोग देना अब कि 2021 के लिए हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? इसका उत्तर आप ही लोग देना। बाकी हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार, सितंबर में कौन कौन से डे मनाए हमने। देखो, 2 सितंबर को हमने वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया। अभी 5 सितंबर को एक तो नेशनल टीचर डे मनाया था और एक इंटरनेशनल चैरिटी डे। 8 सितंबर को वर्ल्ड लिटरेसी डे मनाया और वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे। 9 सितंबर को एक तो हिमालय दिवस मनाया था और एक वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे। 10 सितंबर को एक तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस यानी कि वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया। और अभी 10 सितंबर को हमने विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस वर्ल्ड फर्स्ट एड डे मनाया था। वैसे ये सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। और अभी 11 सितंबर को हमने राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में मनाया। तो सितंबर में ये डे मनाए हमने, इनको याद रखना आप। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में कौन सा राज्य खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य बन गया है? तो आंसर होगा झारखंड। तो पूर्वी भारत में बिहार और उड़ीसा के बाद ग्रामीण क्षेत्रों के लिए खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य बन गया है ये झारखंड। ये एटलस राज्य में खाद्य सुरक्षा की स्थिति के मानचित्रण की दिशा में एक प्रयास है। अच्छा, इसी तरह से मुझे बताओ, अभी किस राज्य को अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस मिला था? तो आंसर होगा केरल। लेकिन बात तो यहाँ पे झारखंड की है, तो ये रहा मैप में झारखंड। देखो, झारखंड की कैपिटल रांची है और सेंट्रल कोल फील्ड का हेडक्वार्टर भी आपको मिलेगा रांची में। यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है और गवर्नर है रमेश बैस। अभी आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी ने देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था झारखंड में ही। और WHO ने तंबाकू नियंत्रण के लिए किस राज्य को पुरस्कृत किया था? तो भी आंसर होगा झारखंड। और आपको याद हो तो आयुष्मान भारत योजना ये कहाँ से शुरू होती है? ये रांची झारखंड से शुरू होती है 23 सितंबर 2018 को। और झारखंड से एक और अच्छा क्वेश्चन बनता है कि झारखंड का एक जामताड़ा जिला है, ये देश का पहला जिला बना जिसके हर गांव में पुस्तकालय है। और याद रखना, चुनावी बॉन्ड दाता का नाम घोषित करने वाली पहली पार्टी बनी थी झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो ये सब याद रखना आप। बढ़ते आगे। फिर बताओ, अभी हाल ही में पहला राजा मिर्च महोत्सव ये कहाँ पे मनाया गया? तो आंसर होगा नागालैंड में। तो नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। तो उसके सेईहामा गांव में पहली बार नागा मिर्च महोत्सव ये आयोजित किया गया। तो दुनिया की सबसे तीखी मिर्च माने जाने वाली है ये नागा मिर्च, जिसको दुनिया की सबसे तीखी मिर्च की लिस्ट में टॉप 5 में रखा गया है। इसी को राजा मिर्च, भूत जोलोकिया या घोस्ट पेपर भी कहा जाता है। और नागालैंड के पास इसका GI टैग भी है। अच्छा, आप मुझे बताओ, किस राज्य की मशहूर मिर्च है डले खुरसिनी जिसे GI टैग मिला था? तो आंसर होगा सिक्किम। और किस राज्य की सिरारा खोंग मिर्च और तामेंग लोंग संतरे को भी GI टैग मिला था? तो आंसर होगा मणिपुर।
और इसी तरह से गोवा की हरमल मिर्च भी है जिसको मिला था जीआई टैग। अब देखो बात यहाँ पे नागालैंड की है, तो ये रहा मैप में नागालैंड। कैपिटल आपने कहा कोहिमा है, मुख्यमंत्री हो गए नेफ्यू रियो, और इसके गवर्नर कौन है? जो असम के गवर्नर है ना जगदीश मुखी, उनके पास एडिशनल चार्ज है। और आपको याद होगा राष्ट्र ई विधान सिस्टम को लागू कर देश की पहली पेपरलेस विधानसभा बनी थी नागालैंड की। ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत किस देश को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित करेगा? तो आपके पास ऑप्शन है, तो इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है? बांग्लादेश। तो अतिथि देशों को आमंत्रित करने की G20 परंपरा के अनुसार भारत ने बांग्लादेश को अपनी अध्यक्षता के दौरान G20 बैठक में भाग लेने के लिए अतिथि देश के रूप में आमंत्रित करने का निर्णय लिया। और बांग्लादेश ही नहीं, बांग्लादेश के अलावा मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान और सिंगापुर, स्पेन और यूनाइटेड अरब अमीरात को भी अतिथि देशों के रूप में आमंत्रित करेगा भारत। आपको पता है 2023 में G20 की अध्यक्षता भारत के पास है, और वर्तमान में इंडोनेशिया के पास है। और आपको पता है 2022 में बिम्स्टेक समिट की अध्यक्षता की श्रीलंका ने। और अभी एशिया कप श्रीलंका में होने वाले थे, लेकिन हुए कहां पे? यूनाइटेड अरब अमीरात में। और बताओ उसको किसने जीता, किसे हरा करके? ब्रिक्स देशों की अध्यक्षता चाइना के पास है 2022 में। 2022 में G7 समिट की अध्यक्षता की है जर्मनी ने। और याद रखना भी 2022 में क्वाड की जो चौथी बैठक हुई ये टोक्यो में हुई, अगले साल 5वीं होगी ऑस्ट्रेलिया में। और 2022 में आसियान की अध्यक्षता ये किसने की? कंबोडिया। और 2022 में कोप 27 का आयोजन ये होना है कहाँ पे? इजिप्ट में, यानी कि मिस्र में। पिछले साल हुआ था ग्लासगो स्कॉटलैंड में कोप 26 का आयोजन, और अगले साल कोप 28 का आयोजन होगा यूनाइटेड अरब अमीरात में। तो इतना आप याद रखना। अच्छा, एक नया ग्रुप बना है I2U2 ग्रुप। कौन कौन से देश शामिल है? भारत है, इजराइल है, यूनाइटेड अरब अमीरात और अमेरिका है। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे क्या पूछा था कि US ओपन 2022 में मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता? तो आंसर होगा अलकराज गार्सियो ने। तो आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है, और इन सभी का क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया है। साथ में PDF भी आपको वहीं पे मिल जाएगी। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।